Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Considering the adjoining triangle ABC, जो सामने ट्राइंगल दी हुई है, एडजॉइनिंग का मतलब यह है कि जो साथ अटैच हुई है वो ट्राइंगल दी हुई है ABC। तो ABC ये ट्राइंगल दी है। वेरीफाई दैट, आपने ये साबित करके दिखाना है। वेरीफाई का मतलब होता है साबित करना या प्रूव करना। नंबर 1 पे साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका आपने साइन थीटा भी निकालना है और इसका कोसेक थीटा भी निकालना है। फिर देखना है कि क्या उसका आंसर 1 आता है कि नहीं आता। इसी तरह इसका कोस थीटा भी निकालोगे, सेक थीटा भी, और उसका आंसर बताओगे 1 आता है कि नहीं आता। टेन थीटा का भी और कोट थीटा का भी वैल्यूज फाइंड करोगे और बताओगे कि इसका आंसर 1 आता है कि नहीं आता। तो मतलब ये 3 तरह की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसने जोड़ी हुई हैं उन सबको 1 के बराबर आपने प्रूव करके दिखाना है। लेकिन शर्त यह है कि ट्राइंगल आपने यही इस्तेमाल करनी है और आपने कहीं से डाटा नहीं लेना। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव करके दिखाना है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट के बाद। डियर स्टूडेंट, देखें इसमें उसने कहा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा का तभी पता चल सकता है जब हम इसके परपेंडिकुलर वगैरह देख लें। तो 90 के एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो लिहाजा ये 5 क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज, जिसको मैंने H से शो कर दिया है। और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो लिहाजा मैं इस 3 को P लिख देता हूँ, यानी कि ये है परपेंडिकुलर। अब ये एक ही बचा हुआ है 4, बेचारा, इसको कह देते हैं कि तुम बेस हो भाई। तो ये बेस बन गया। अब हमें परपेंडिकुलर का, हाइपोटेन्यूज का, जब बेस का पता चल जाता है तो हमारी ट्राइंगल आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो अब देखो इसमें साइन थीटा की उसने वैल्यू पूछी है हमें। साइन थीटा हमें पता है कि बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो साइन थीटा की जगह पर हम ले देते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर के साथ 3 लिखा हुआ है तो हम सिंपली 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज की जगह पर 5 लिखा हुआ है तो हम सिंपली यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो ये हमने साइन थीटा की वैल्यूज़ लिख ली। अब कोसेक थीटा की वैल्यूज़ लिखनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो उलट होता है ना वो कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का उलट आपने देखना है, वो कोसेक होता है। तो साइन थीटा का उलट जब कोसेक होता है तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यू उल्टी हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या डॉट का साइन लगा लें, तो आप इन वैल्यू को उल्टा करके लिखते हैं। तो 5/3 ये उल्टी वैल्यूज़ हो जाएंगी इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता। इस 5 को आप इस 5 के साथ काट दें, इस 3 को आप इस 3 के साथ काट दें, तो सिंपली आपका इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है। तो ये बात प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर आप प्रूव्ड लिख दें। तो यूँ हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के अंदर उसने कह दिया हमें कोस थीटा के बारे में। तो वो कहता है आपके कोस थीटा और इसका जो कोस थीटा का उलट होता है वो होता है सेक थीटा। ये भी बराबर 1 के आते हैं कि नहीं आते। तो बहुत सिंपल सी है, ये भी बात आ जाएंगे वैसे ही बराबर, क्योंकि कोस थीटा यहाँ से देखो तो वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारी 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है। तो इसका मतलब है कोस थीटा की जगह पर हम बेस यानी कि 4 ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 5। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, इसलिए 4/5 लिख दिया। तो सेक इसका क्योंकि उलट होता है कोस थीटा का, इसलिए आप इसका उल्टा लिख दो, यानी कि आप लिख दो 5/4। तो क्या ये 1 के बराबर आएंगे? तो आ जाएंगे, क्योंकि ये कट जाते हैं आपस में, तो ये सारे कट जाते हैं। तो जब कटती है कोई चीज़ ना ऊपर नीचे, यानी कि वो डिवाइड हो रही होती है, तो डिवाइड होने से आंसर इनका 1 आता है। यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर आपको 1 आंसर दे देंगे। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में वो कहता है कि टेन थीटा की बात कर लो। टेन थीटा और टेन थीटा का उलट आपको पता है क्या होता है, कोट थीटा। तो क्या ये भी सारे 1 के बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं ये दोनों? तो ऐसा ही होगा ये भी, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4। तो 3/4 लिख दिया, डॉट लगा दिया। और कोट थीटा इसका उलट होता है, तो लिहाजा ये बन जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 1। तो ये भी कट गए आपस में, सारे कट जाते हैं ऊपर नीचे। तो कटने के बाद हमारे पास इधर भी 1 आ गया, इस तरह भी 1 आ गया। तो ये बात भी प्रूव हो गई। तो सारे हमने बराबर बराबर प्रूव कर लिए हैं। यहाँ पर प्रूव्ड लिखते हैं। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।